हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं गर्ल फ्रॉम नोवेयर ड्रामा की एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उन सारी ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 8 द जजमेंट स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कोई नैनो को मार रही है। यह सीन चेंज होती है और नैनो नींद से जगती है। तो पिछला सीन नैनो का बुरा सपना था। आगे नैनो फिर से एक नए स्कूल में जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात जनको से होती है। तो जनको चल फिर नहीं पाती थी, इसीलिए वो हमेशा व्हील चेयर में रहती थी और वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। वो बायोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थी और जनको की माँ भी उसी स्कूल में टीचर थी। फिर हमें पता चलता है कि जनको की माँ मिस वन जनको के मेडिसिन के खर्चे के लिए सभी स्टूडेंट्स से डोनेशंस लेती थी। आगे नैनो जनको और मिस वन को देखती है, जहाँ पर मिस वन जनको को मेडिसिन दे रही थी और मिस वन वही थी जिसने नैनो के सपने में उसे मारा था। तो नैनो जनको और मिस वन के पास जाती है और उन दोनों के गैर मौजूदगी में जनको के मेडिसिन को ले लेती है। शाम को जनको और मिस वन घर जाती है और डिनर के बाद मिस वन जनको को फिर से वही मेडिसिन देती है। अगले दिन नैनो मिस वन से मिलती है और उसे स्कूल के एक टीचर मिस सुपात्रा के बारे में पूछती है। तो मिस वन बोलती है कि वो पिछले महीने ही एक और स्कूल में ट्रांसफर हो गई थी। तो ये सुन के नैनो बोलती है कि ये बहुत ही अजीब है कि मिस सुपात्रा अचानक किसी को भी ना बताए ट्रांसफर हो गई है और मिस सुपात्रा ही नहीं बल्कि स्कूल के और भी टीचर्स गायब है। ये बोल के नैनो मिस वन को वो मेडिसिन दिखाती है जो कि वो जानको को दे रही थी और उसे बोलती है कि ये मेडिसिन जानको के बीमारी के लिए ठीक नहीं है। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। आगे नैनो जानको के घर जाती है और वहाँ के बेसमेंट में जाके वो देखती है कि वहाँ स्कूल के टीचर्स के डेड बॉडीज थे। तो वो उन सारी ही डेड बॉडीज की पिक्चर्स क्लिक करके मिस वन को भेजती है और फिर उससे पूछती है कि क्या मिस वन जानको को वो मेडिसिन दे रही थी उसको कमजोर बनाने के लिए, जिसके जवाब में मिस वन कुछ भी नहीं कहती और नैनो को उससे मिलने बुलाती है। तो नैनो उससे मिलके उसको थ्रेट देती है कि वो सभी स्टूडेंट्स को बता देगी कि मिस वन ने कितने सारे टीचर्स को मारा है और मिस वन खुद ही जानको को दवाई देके बीमार करती है और फिर उस बीमारी का बहाना बना के स्टूडेंट्स से पैसे लेती है। तो ये सुन के मिस वन बोलती है कि उसने जो भी किया वो सबके भलाई के लिए ही किया है क्योंकि जानको एक मॉन्स्टर है। ये बोल के वो जानको के बारे में बताने लगती है कि पास्ट में जानको जब चल फिर नहीं पाती थी तब उसे स्कूल में सभी बहुत ही बुली करते थे और कोई टीचर्स भी उसके ऊपर हुए बुलिंग्स के अगेंस्ट कुछ भी एक्शंस नहीं लेते थे, जिसके लिए जान को स्कूल के सभी को हेट करने लगती है और फिर स्कूल में जाना बंद कर देती है और घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने लगती है। फिर एक दिन उसका पैर ठीक हो जाता है और वो स्कूल जाने लगती है और एक दिन वो एक लड़की को मार देती है और इसके बाद वो एक एक करके लोगों को मारना चालू करती है और मिस वन जानको के गलतियों को छुपाने के लिए सभी के डेड बॉडीज को अपने घर में छुपाने लगती है। ये सब कुछ बोल के मिस वन बोलती है कि वो जानको को रोकने के लिए ही जानको को वो मेडिसिन दे रही थी जिससे जानको कभी भी चल फिर नहीं पाए, इससे वो कभी भी किसी को मार नहीं पाएगी। तो मिस वन और नैनो जब बातें कर रहे थे तभी यूरी जानको को बाहर ले आती है और मिस वन जानको को मेडिसिन देके कमजोर कर रही थी। ये सुन के जानको मिस वन के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तो मिस वन उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ जानको को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, बट जानको उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और मिस वन को बताती है कि वो सिर्फ उसके ऊपर हुए जुर्म का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने उन टीचर्स को और उन स्टूडेंट्स को मारा था जिन लोगों ने उसको बुली किया था। तो ये सब बताने के बाद यूरी जानको को एक चाकू देती है और मिस वन के सामने ये रिवील करती है कि उसने जानको के मेडिसिन को चेंज करके उसमें सिर्फ विटामिन टेबलेट्स रखा था, जिसकी वजह से जानको अब चल फिर पाती है। तो यूरी के ये कहने के बाद ही जानको व्हील चेयर से उठती है और मिस वन के ऊपर हमला करने लगती है और मिस वन को मारने की कोशिश करती है, बट तभी नैनो आके जानको को मिस वन को मारने से रोकती है। बट तभी मिस वन नैनो को अचानक मार देती है क्योंकि मिस वन को लग रहा था कि नैनो की वजह से ही जानको और उसके बीच दूरी आ गई थी। इसके बाद जानको आके मिस वन को भी मार देती है। नैनो के मरने के बाद यूरी नैनो के पास आके बोलती है कि अब वो
अपनी इमॉर्टल रहने वाली पावर सबको दे देगी। ये बोल के वो अपने हाथ को काटती है और उस खून को जानको को पिलाती है। तो अब से जानको भी नैनो और यूरी की तरह इमॉर्टल बन गई थी। और फिर यूरी बोलती है कि अब से बुरे लोगों को सजा देने के लिए नैनो की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से वो सभी लोगों को पावर देगी ताकि लोग कुछ भी कर सके और ये डिसाइड कर सके कि उसके हिसाब से क्या ठीक है और क्या नहीं। जैसे इस सिचुएशन में यूरी के हिसाब से जान को बिल्कुल अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि उसने रिवेंज लेने के लिए सबको मारा था, बट नैनो के हिसाब से जान को गलत थी। तो इसीलिए एक तरफ नैनो जानको को खून करने से रोक रही थी और दूसरी तरफ यूरी रिवेंज के नाम पर लोगों को मारने के लिए जानको को भड़का रही थी। तो यूरी चाहती थी कि वो जैसे रिवेंज के नाम पे कुछ भी कर सकती है, वैसे ही बाकी के लोग भी उससे फॉलो करें, ताकि वो अपने काम को जस्टिफाई कर सके और ये प्रूफ कर सके कि वो नैनो से बहुत ही बेहतर है बुरे लोगों को सजा देने में। और इस एपिसोड में वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने में कामयाब भी होती है। जान को, जो कि काफी हद तक उसकी ही जैसी थी, उसको हेल्प करके और फिर अपनी टीम में लेके फिर लास्ट में हम नैनो को देखते हैं, जो कि फिर से जिंदा हो गई थी और वो छत में बैठी हुई यूरी और जानको को जाते हुए देख रही थी। और यहाँ पर ही गर्ल फ्रॉम नोवेयर ड्रामा की सीजन 2 खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।